मुसलमानों को शायद इसलिए मिर्चें लग रही हैं क्योंकि मुसलमान मर्द से 4 शादियों की इजाजत जो है वो छीनी जा रही है। हमारा एक तो हक भी है और वो हमारा अगर ईमान का हिस्सा भी है। इस्लाम ने आपको मैरिज का राइट दिया है, इस्लाम ने आपको एक से ज्यादा शादी का इजाजत दिया, लेकिन इस लॉ के मुताबिक नहीं है। भारत में इतना प्रॉब्लम है तो वो पाकिस्तान क्यों नहीं चली जाती हैं, सीरिया क्यों नहीं चली जाती हैं, ईरान क्यों नहीं चली जाती हैं? चले जाएं। और 12 औरत के जिस्म का जो मजा लेने की अनुमति दी गई थी वो भी हाथ से जाता दिखाई दे दिया है। अब नींद उड़ चुकी है मुसलमान मर्दों की। मेरा तो बस चलता ना तो मैं जन्नत में भी यूसीसी का झंडा गाड़ देती और जन्नत में भी यूसीसी लगा देती ताकि 72 वर्जिन हुरों का मजा वहां पर भी नहीं मिलता मर्द। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू प्राण न्यूज। द मोमिन्स आर क्राइंग। कुछ हमारा देश के और पूरा पाकिस्तान का मोमिन्स पागल हो चुका है। द रीजन इज यूसीसी, द यूनिफॉर्म सिविल कोड दैट इज पासड इन उत्तराखंड। हमारा देश के 90% मुस्लिम जो इस देश को प्यार करता है और जो इस देश का संविधान का रेस्पेक्ट करता है वो इस कानून से बहुत खुश है। बट हमारा पड़ोस देश के और हमारा देश के कुछ मोमिन्स के गले से ये बात नहीं उतर रहा है। वो लिटरली पागल हो चुका है। प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। मैं आपको वीडियो के अंत में मिलूंगा। अब मैं आपको वो पन्ना दिखाना चाहती हूँ जिसमें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पर यूसीसी के बारे में 26 नवंबर 1949 को ही लिख दिया गया था। ये कोई नया नहीं है। यूसीसी बहुत पुराना है। ये देखिए पेज नंबर 18, ठीक है। ये वही किताब है जो मैंने अभी आपको दिखाई। पेज नंबर 18, जो कोई भी भारत का संविधान अपने पास रखता है वो खोल सकता है इस नंबर को। पेज नंबर 18, 44, आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये बात और शैल का वर्ड 5 बार इस्तेमाल किया गया था। तो ये बात अंबेडकर जी ने बहुत पहले ही कह दिया था संविधान में, और जिसमें मुसलमानों ने भी साइन किया था और कई मुसलमानों ने उर्दू में साइन किया था, वो भी मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ। तो ये जो आज चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पहले मैं दिखाऊंगी जवाहरलाल नेहरू जी का साइन। ये दिखाई दे रहा है ऊपर में, बड़ी सुंदर सी राइटिंग है जवाहरलाल नेहरू जी का। बिल्कुल। उसके बाद मैं दिखाऊंगी उर्दू में सिग्नेचर। ये दिखाई दे रहा है आपको उर्दू में सिग्नेचर? आप तो उर्दू तुरंत समझ लेंगे। जी जी, ये लिखा है आजाद, अब्दुल कलाम आजाद या ऐसा कुछ लिखा है। अब्दुल कलाम आजाद। हाँ, तो ऐसे कई सिग्नेचर मुसलमानों के भी हैं, ठीक है। तो अब ये नया कैसे हो गया यूसीसी? पहला तो झूठ मैंने साफ कर दिया, एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि 26 नवंबर 1949 में जितने भी मेंबर थे जो संविधान को साइन कर रहे थे और अडेप्ट कर रहे थे और भारत देश के साथ साथ खुद को भी संविधान में समर्पित कर रहे थे, तो वो भी तो मुसलमान थे। उन्होंने तो साइन किया है, उन्होंने तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक्सेप्ट किया है। और अंबेडकर जी ने बार बार इस बारे में बात कही थी कि जितनी जल्द हो सके भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा भारत एक विधान, एक संविधान, एक कानून से चलने की जरूरत है। अब बात तो सही है। मुसलमान है, उनका एक अपना कल्चर है, उनके अपना एक रिलीजियस प्रैक्टिसेस वगैरह हैं, वो बेसिकली उन सब को वो खत्म करना चाह रहे हैं। और वो चाह रहे हैं कि बस जस्ट लाइक जो है ना हिंदुओं के जो एक कल्चर है उसके हिसाब से अपने आप को ये अडेप्ट करें अगर उन्हें वहां पे रहना है। तो खाली मुसलमानों के लिए नहीं, वहाँ पे जितने भी कल्चर्स हो रहे हैं, आपका सिखिज्म है, आपका क्रिश्चियंस हैं, वो सबको बेसिकली वो एक अपने उस तहत हिंदुइज्म के तहत लेकर आना चाह रहे हैं। जो कि अब ये शो कर रहा है कि जो इंडिया जो है एक वो जो है अपने आप को जो पूरी दुनिया में वो शो करवाता है कि जी हम यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ग्लोबल रिलीजियस प्रैक्टिस वगैरह है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और ये जो है बहुत गलत हो रहा है। हम इसकी जो है भरपूर मजम्मत करते हैं और हम वहाँ के जो मुसलमान लीडर्स हैं इंडिया के, हम हमारी उनसे यही गुजारिश है कि वो वहाँ पे फुल इसके अगेंस्ट जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें और असेंबली के अंदर जो है इसको लॉ को बिल्कुल भी मंजूर होने ना दें। सर कौन लोग हैं ये? मोहनजोदाड़ो पे रहने वाला कह रहा है कि हमारा सिविलाइजेशन हिंदुओं से अलग है। तुम्हारा सिविलाइजेशन, तुम्हारा एक ही चीज अलग है, वो है तुम्हारा रिलीजन। उसका मतलब है कि जो लॉज में तुम विश्वास करते हो, जिस थ्योरी में तुम विश्वास करते हो,
बाकी सब इंडियन है भैया तुम्हारा। जा रहा है कि मुसलमानों को शायद इसलिए मिर्चें लग रही हैं क्योंकि मुसलमान मर्द से 4 शादियों की इजाजत जो है वो छीनी जा रही है, उन्हें अब खुलेआम खवातीन को 3 तलाकों की आजादी नहीं रही। क्या कहेंगे? तो इसमें कोई वो मुसलमानों का वो नहीं है जी कि वो है, वो उनका रिलीजियस राइट है कि वो अपना शादियां करें ना करें और अपना औरतों की तलाक का जो सिस्टम है, तो वो बेसिकली जो है ये हमारी अब शरीयत के साथ खेलना चाह रहे हैं मुसलमानों की। तो ये इसमें जो है, इसमें जो बाकी जो वहाँ पे रिलीजन के लोग हैं उनको भी मुसलमानों के साथ मिलकर एहतजाज करना चाहिए, क्योंकि सर यहाँ वहाँ पर जो मुसलमान खवातीन हैं वो तो इस लॉ से बड़ी खुश हैं, वो उनको तो कह रहे हैं कि खुशी की कोई इंतहा नहीं है क्योंकि 3 तलाक का जो कॉन्सेप्ट था वो अब खत्म हो जाएगा। जो धड़ाधड़ एक मुसलमान 4 शादियां करता है उसकी आजादी भी उससे छीन ली गई है। फिर वो जो एक हलाला का कॉन्सेप्ट है बच्चों को अडॉप्ट करने का, और फिर इसके साथ साथ जो तकसीम है जायदाद की, उसकी भी जो है चीजें काफी चेंज हो जाएंगी। तो वहाँ की जो खवातीन है, इस मुसलमान खवातीन, वो तो इस पर बड़ी खुशी का इजहार कर रही है। मिस वो जो है डेफिनेटली आपको पता है जो वुमेन्स होती हैं उनकी नेचर ऑलमोस्ट एक किस्म की होती हैं, वो अपने साथ किसी और को बर्दाश्त नहीं करती वो। लेकिन ये है कि जो एक हमारे इस्लाम ने एक तरीकाकार बनाया है, जो हमारी एक शरीयत है, जो 1400 साल से हमारा एक सिलसिला चलता आ रहा है, उसके अगेंस्ट जो है हम लोग इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है, ठीक है ना। वहाँ की ख्वातीन को ये समझना चाहिए कोई ये जो चीजें हैं कोई नई नहीं आ गई इस्लाम में, ये सदियों से चलती आ रही है, इनके पीछे बैकग्राउंड है हर चीज के पीछे। चोली के पीछे क्या? इस लॉ जो है ना ये इम्प्लीमेंट हो नहीं सकता। इस्लाम जो है वो शरीयत के मुताबिक उसको गुजारना वो हमारा एक तो हक भी है और वो हमारा अगर ईमान का हिस्सा भी है। अगर हम इस्लाम की बात करें तो उसमें हम दूसरे किसी मज़हब के लिए या दूसरे किसी मज़हब की जो चीज़ें हैं या किसी कंट्री के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको सामने रखते हुए हम अपने इस्लाम को नहीं गुजार सकते। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? शरीयत में 4 शादियों की इजाजत है, वो एक ही दफा में 3 तलाकें देकर खातून को जो है फारिग कर देता है। फिर इसके अलावा हलाला, अडॉप्शन, इस तरह के मामलात पर इंडिया ने जो है नजरसानी की है और उन्हें लगता है कि इस्लाम में जो मामलात हैं तलाक के, निकाह के, ये गलत अंदाज से जो है किए जाते हैं। लिहाजा इसलिए उन्होंने कहा कि 1 नेशन एंड 1 लॉ। और अगर बात करें तो वहाँ की जो हिंदुस्तान में रहने वाली मुस्लिम खवातीन हैं वो इस लॉ को लेकर बड़ी खुश नजर आ रही हैं। बेसिकली ना ये हमारे लिए इसको मुश्किल इस वजह से किया जाता है कि दुनिया पे वर्ल्ड लेवल पे जो हमारा इस्लाम है ना उसको बड़ा मुश्किल और जो है ना बड़ा स्ट्रिक्ट जो है ना मज़हब कहा जाता है। और जबकि वो स्ट्रिक्ट नहीं है। इस्लाम के अंदर खातून, अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें तो उनकी तशरीफ़ आवरी से पहले दुनिया में औरतों को, बच्चियों को जिंदा जो है ना दफन कर दिया जाता ना। लड़कियों के हकूक, औरतों के हकूक सबसे ज़्यादा मिले ही उनको तब है जब इस्लाम जो है ना प्रॉपर फैला है, ठीक है। अगर इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो ये इस्लाम को इस वक्त पूरी वर्ल्ड वाइड ना एक टेररिस्ट भी कहते हैं, ठीक है, एक बड़ा हार्श मजहब भी कहते हैं कि जी ये तो बस लकीर का फकीर है। नहीं, हम लोग अपनी शरीयत में अल्लाह और उसके रसूल को फॉलो करना ये हमारा ईमान है, हम उसको करेंगे। अब वो लेकिन सर ये हमारा ईमान अल्लाह और रसूल को फॉलो करना ये सिर्फ शादी और तलाक की हद तक ही क्यों महदूद होकर रह गया है? मर्द को इस्लाम हमेशा 4 शादियों में ही क्यों नजर आता है? नहीं, ये तो एक ऐसा इस वक्त टॉपिक है, मैं आपको एक बताता हूँ। इस वक्त ये एक टॉपिक ऐसा है कि जिसके ऊपर चाहे पाकिस्तान की औरत हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी कंट्री की औरत हो, मुस्लिम हो, वो इस टॉपिक को हमेशा ऊपर उठाती है। लिबरल मतलब गेट बजेगा, बेल बजेगी तो तू जाके देखेगा। तू चौधरी है, तू चौधरी है, जरा सी आहट होगी गली में तो तू जाके देखेगा। तू गली का चौधरी है, कोई गली से निकले नहीं, तेरे बाप की गली। अब इस्लाम ने कहा है कि जिहाद कर सकते हैं, ठीक है। इनके इस्लाह के मुताबिक कोई जिहाद का नाम ही नहीं है। इस्लाम ने आपको मैरिज का राइट दिया है, इस्लाम ने आपको एक से ज्यादा शादी का इजाजत दिया, लेकिन इस्लाह के मुताबिक नहीं है। इनका जो न्यू लॉ बना हुआ है इसके मुताबिक तो जो मुसलमान है वो इस टाइम राइट है और उनका प्रोटेस्ट बनता है, क्योंकि वो इस टाइम आप इस्लाम एक सच्चा मजहब है, आप जानते हैं और हम सब जानते हैं। आप इस किसी से भी उसका मजहब नहीं छीन सकते, ना ही उसके मजहब का राइट आप हासिल कर सकते। वहाँ पर रहने वाला जो आम मुसलमान है उसको तो इस लॉ से कोई मसला नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो उल्मा कराम हैं, जो वहाँ पे जमात उल्मा हिंद के सरबराह हैं, कमेटी के लोग हैं, वो इस पर एहतजाज कर रहे हैं, वो इस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम इस लॉ को जो है फॉलो नहीं करेंगे। आपने बात की कि तो मैं आपको बताऊं कि इस लॉ में यह है कि तमाम नेशंस के लिए, तमाम नेशन के लिए एक ही लॉ होगा, शादी का, तलाक का, अडॉप्शन का, प्रॉपर्टी का। जी, उन्होंने यही चीज ही कही है कि
पूरे के पूरे रिलीजन जो भी हैं, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो जो भी हैं, ठीक है। अब जो आम मुसलमान है उन्हें इतनी नॉलेज नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ एक आप ऐसे समझ लें कि 5 वक्त की नमाज अल्लाह ताला का, बस उनके अलावा इन डेप्थ उन्हें नॉलेज नहीं है। 7 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को बता दूं, ये कोई ब्रैड पिटों की औलादे नहीं है। इन लोगों के कोई बड़े बड़े कोई इन्होंने दुनिया में कारनामे नहीं मारे हुए, इन्होंने कोई जहाज या रॉकेट इजाद नहीं किए हुए, इन्होंने डोंकी पंप ज्यादा से ज्यादा इजाद किया, या इन्होंने तेल के अंदर मिट्टी का तेल डालकर उसकी कंजम्पशन बढ़ाने का तरीका इजाद किया, या दूध के अंदर गंदे मिलावटें करने का इन्होंने तरीका इजाद किया, या फिर इन्होंने नए नए तरीके इजाद किए हैं कि बुरके का क्या फैशन होना चाहिए, औरत को ठुकाई किस तरह करनी चाहिए, कितनी छोटी उम्र की, हर गंदा काम किया। और ऊपर से गरूर और घमंड, बस लेक्चर दुनिया को सबसे आगे। और फिर ये लोग हमें कहते हैं वो तुम हमें अपनी मतलब हमारे पे क्यों थोप रहे हो। घटिया लोग, घटिया कौम, घटिया सोच, कोई वर्ड नहीं है इनके लिए। बाबा साहब अम्बेडकर का इच्छा था कि समान नागरिक संहिता इंडिया में जल्द से जल्द लागू हो जाए। भारत का संविधान का कहना है कि राज्य को देश भर के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को संचित करने का प्रयास करना चाहिए। यूसीसी एक कानूनी ढांचा है जो सभी नागरिकों पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म, समुदाय, नस्ल, लिंग और जाति कुछ भी हो। Thank you for watching the video. Please comment, share the video and kindly subscribe to the channel. Thank you.